दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चुन्नीलाल को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा संस्कारी वाली फिल्में देख रहा होता है। अब वो अपनी हाथ गाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसका बाप आ जाता है। वो चुन्नीलाल से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना, अपनी बहन से झगड़ा मत करना और मेरे ड्रोन को तो भूल कर भी हाथ मत लगाना। चुन्नीलाल कहता है कि ठीक है। बाप कहता है कि बस इतना ही, आके मेरे गले नहीं मिलोगे। चुन्नीलाल कहता है कि वापस आने पर 2 बार मिल लूंगा। अब उसका बाप कमरे की हालत देखकर समझ जाता है कि उसका बेटा नीली फिल्में देखकर हिलाने वाला था, जिस वजह से उसकी लुल्ली खड़ी हुई है। वो हंसते हुए कहता है कि बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, ऐसा लगता है कि कल की बात है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से घर लाया था और आज तुम खुद अपनी हाथ गाड़ी चला रहे हो। चुन्नीलाल शर्माते हुए कहता है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। बाप कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें एक नया खिलौना मिला है, ये दुनिया का बेस्ट खिलौना है और इससे तुम पूरे दिन खेलते रहना और याद रखना मुझे तुम पर गर्व है। बहनचोद कैसा बाप है। इसके बाद हम चुन्नीलाल के बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम होता है बल्लू भेड़िया और चोमड़ा। बल्लू भेड़िया कहता है कि मेरी बेबी सिटर ने कहा था कि वो 6th क्लास के बाद मेरी हाथ गाड़ी चलाएगी। तभी चोमड़ा पूछता है कि ये हाथ गाड़ी क्या होती है। बल्लू भेड़िया कहता है कि लड़की तेरी बंदूक को तब तक मसलती है जब तक तेरा पानी ना निकल जाए, जिसके बाद तुझे वो पानी खुद ही साफ करना होता है। दूसरी तरफ हम गंगू गणफटी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड बब्बन बकलोल के साथ चुम्मा चाटी कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो तीनों हरामी भी खड़े होते हैं और उनके कार्यक्रम को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बब्बन बकलोल को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन वो तीनों एक स्केट पार्क में जाते हैं जहाँ पर चुन्नीलाल अपनी क्रश फुलझड़ी को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फुलझड़ी चुन्नीलाल के बचपन का क्रश है, जिसको देखकर चुन्नीलाल का हमेशा ही पानी निकल जाता है। इसके बाद हम चोमड़ा को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। अभी सुनकर चोमड़ा की फट जाती है और वो निराश हो जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी माँ अब से बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और कभी कभी तो हम मजदूरी भी कर लिया करेंगे। अब ये सब जानकर चोमड़ा को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसका हंसता खेलता परिवार उसके सामने ही उजड़ने वाला था। फिर अगले दिन जब वो तीनों स्कूल में लंच कर रहे होते हैं तभी चुन्नीलाल वहाँ पर गोटमारे को देखता है जो कि स्कूल का सबसे कूल लड़का होता है। बल्लू भेड़िया बताता है कि गोटमारे इतना कूल है कि उसने बनछोड़ दास को पीट डाला और उसकी बहन के साथ मजदूरी करी। चुन्नीलाल पूछता है कि क्या उसने अपनी ही बहन के साथ गचागच किया। बल्लू भेड़िया कहता है कि नहीं बे बकड़ी के, उसने तो बनछोड़ दास की बहन को पेला। तभी गोटमारे चुन्नीलाल को इशारा करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि सुना है कि तेरी लुल्ली 2 सेकंड में ही खड़ी हो जाती है। चुन्नीलाल कहता है कि हाँ, मैं ऐसी छोटी छोटी गुफाओं में बड़ी बड़ी लुल्ली घुसाता रहता हूँ। गोटमारे उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने कल रात को घर पर एक पार्टी रखी है और यहाँ पर बैठे हुए सभी आ रहे हैं, क्या तू भी आना चाहेगा। तभी चुन्नीलाल वहाँ पर फुलझड़ी को देखता है और वो भी इस पार्टी में आ रही थी। नुन्नीलाल कहता है कि ठीक है, पर मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। फिर गोटमारे उसे बताता है कि वहाँ पर एक किसिंग पार्टी भी होगी। अभी सुनकर चुन्नीलाल की फट जाती है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और उनको कहता है कि गोटमारे ने कल रात को हमें पार्टी में बुलाया है। अभी सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी चुन्नीलाल कहता है कि वहाँ पर एक किसिंग पार्टी भी होगी। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों को किस करना आता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि किसिंग कैसे होती है। फिर स्कूल से घर आने के बाद वो तीनों इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं कि किस कैसे करना है, लेकिन वो किस की जगह बब्बे टाइप कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक ब्रेस्ट कैंसर का आर्टिकल खुल जाता है। तभी बल्लू भेड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर सर्च करता है मजदूरी की फिल्में। तभी उन्हें एक वीडियो मिलती है और वो सभी उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिर जैसे ही उसके अंदर मजदूरी होना शुरू होती है वो तीनों घबरा जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। चुन्नीलाल कहता है कि उन्होंने किस तो किया ही नहीं, बस वो लड़की तो सिर्फ उसके औजार को चूस रही थी। अब उन्हें किसी को तो किस करते हुए देखना ही था, इसलिए चुन्नीलाल उन्हें अपने पड़ोसी के घर ले जाता है और कहता है कि मेरी पड़ोसी बहुत ही बड़ी ठरकी है और वो बस दिन रात मजदूरी के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं पर हम देखते हैं गंगू गणफटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड छिनाल को, जो कि आज रात को पार्टी करने का प्लान बना रही थी। तभी वहाँ पर गंगू का बॉयफ्रेंड बब्बन बकलोल आता है और उसे गांजे की गोली का एक डिब्बा देता है। इसके बाद वो गंगू से कहता है कि आज रात को मेरे घर आ जाना, हम मिलकर धमाल करेंगे, लेकिन गंगू उसे मना कर देती है और कहती है कि आज रात को तो मेरा छिनाल के साथ मजे करने का प्लान है। अभी सुनकर बब्बन बकलोल अपसेट हो जाता है और गंगू से कहता है कि साली कुत्ती, अब तू छिनाल से ही अपनी मरवाना और मेरे पास कभी वापस मत आना। जिसके बाद वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों हरामियों को देखते हैं जिन्हें गंगू गणफटी को किस करते हुए देखना था, इसलिए चुन्नीलाल अपने बाप का ड्रोन निकालता है और उससे उन लड़कियों के घर पर झांकने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों चूतिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिससे वो ड्रोन नीचे आ जाता है और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। अब चुन्नीलाल को कैसे भी वो ड्रोन वापस लेकर आना था, क्योंकि अगर उसके बाप को पता चला कि चुन्नीलाल ने उसका ड्रोन घुमा दिया तो वो चुन्नीलाल की गांड तोड़ देगा। इसलिए वो तीनों अपना ड्रोन वापस लाने के लिए उन लड़कियों के घर जाते हैं।
वो कहते हैं कि हम ड्रोन से एक टर्टल की फैमिली देख रहे थे, लेकिन शायद वो ड्रोन गलती से आपके घर पर आ गया। गंगू कहती है कि हाँ वो ड्रोन हमारे पास ही है, लेकिन अब हम वो तुम्हें वापस नहीं देंगे। चुन्नीलाल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें वो वापस कर दो, वो मेरे डैड का है और अगर उन्हें पता चला तो वो मेरी गांड तोड़ देंगे। लेकिन वो लड़कियां उन्हें मना कर देती हैं और वहां से भगा देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया उनके बैग को चुरा लाता है, जिनके अंदर उनके सामान के साथ साथ उनके गांजे की गोलियों की डिब्बी भी थी। अब उन तीनों को लगता है कि शायद वो विटामिन की गोलियां हैं, इसलिए वो उस डिब्बी को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। तभी गंगू के फोन पर उसका फोन आता है और वो उन्हें कहती है कि मुझे मेरा बैग अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम तीनों की गांड फाड़ दूंगी। लेकिन तभी चुन्नीलाल कहता है कि मैं लीडर चुन्नीलाल बोल रहा हूँ और अगर तुम लोगों को तुम्हारा बैग वापस चाहिए तो हमारा ड्रोन लेकर कल सुबह पार्क में आ जाना, और एक बात याद रखना, हमारी गांड में कभी उंगली मत करना। फिर अगले दिन वो दोनों लड़कियां ड्रोन लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमें हमारा बैग वापस दो और अपना ड्रोन ले लो, नहीं तो तुम बहुत पिटोगे। बल्लू भेड़िया कहता है कि बड़ी की चुप कर, लेकिन तभी छिनाल चिल्लाते हुए कहती है कि हमें तो बस वो गांजे की गोलियां चाहिए। चुन्नीलाल पूछता है कि ये गांजे की गोलियां क्या होती हैं, जिस पर बल्लू भेड़िया कहता है कि वो मजदूरी करने वाली गोलियां हैं। तभी चोमड़ा कहता है कि तुमने हमसे मजदूरी वाली गोलियां मंगवाई, तुमको पता नहीं है कि हम बच्चे हैं। जिसके बाद वो तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं और बल्लू भेड़िया कहता है कि अगर इन छिनालों को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करने दो, हमें तो बस वो ड्रोन से मतलब है, इसलिए हम उन्हें गोलियां देकर वो ड्रोन वापस ले लेते हैं। लेकिन तभी चुन्नीलाल के पिछवाड़े में चुल सी मचती है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे ड्रोन भी मिल जाएगा और हमें उन्हें वो गोलियां भी वापस नहीं देनी होंगी। जिसके बाद वो उस ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है और उसे उड़ाते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो ड्रोन एक बस से टकराता है और टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब उनको कैसे भी एक नया ड्रोन खरीदना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रोन को खरीद सकें। पर तभी बल्लू भेड़िया को एक आइडिया आता है और उनको कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया एक आदमी को अपने घर पर बुलाता है जो कि अपनी हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका था, क्योंकि उसकी चूतियों जैसी शक्ल होने की वजह से कोई भी लड़की उससे पटती नहीं थी। इसलिए बल्लू भेड़िया उस आदमी को अपने बाप की मजदूरी वाली गुड़िया बेच देता है ताकि वो आदमी नकली ही सही लेकिन एक खुद का एक्सपीरियंस तो ले सके। अब उन तीनों के पास ड्रोन लाने जितने पैसे आ चुके थे, इसलिए वो ड्रोन लेने के लिए शॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें गंगू और छिनाल मिलती हैं, जो उनसे वो गांजे वाली गोलियां लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं। वो तीनों तेजी से भागते हैं, लेकिन छिनाल भी अपनी गांड का पूरा जोर लगाकर उनसे वो गोलियां लेने के लिए उनके पीछे भागती है। तभी भागने के दौरान चोमड़ा एक वैन से टकराता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। तभी छिनाल भी वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी चुन्नीलाल शोर मचाने लगता है कि ये लड़की हमारी लुल्ली को घूर रही थी और कह रही थी कि इसे बड़ा करके दिखाओ। छिनाल कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और वो वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों चोमड़ा को लेकर एक सुनसान गली में जाते हैं और फोन में देखने लगते हैं कि टूटे हुए हाथ को कैसे जोड़ा जाए। जिसके बाद वो उसे जमीन पर लिटा देते हैं और दोनों मिलकर उसके हाथ को जोर से खींचते हैं, जिससे उसका टूटा हुआ हाथ वापस से जुड़ जाता है। इसके बाद वो चोमड़ा को दर्द की दवाई दिलाने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अब उस पुलिस वाले को देखकर उन दोनों की फटने लगती है और फिर चोमड़ा चुन्नीलाल से कहता है कि हमारे पास तो मजदूरी की गोलियां हैं और अगर इस पुलिस वाले को पता चला तो ये हमें उठाकर जेल में डाल देगा। अब क्योंकि चोमड़ा की ज्यादा ही फटने लगी थी, इसलिए वो पुलिस वाले को बता देता है कि हमारे पास मजदूरी की गोलियां हैं। लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि ये सिर्फ विटामिन की गोलियां हैं और ये बच्चे शायद मुझे चूतिया बना रहे हैं, इसलिए वो उनको वहां से भगा देता है और उन गोलियों को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो तीनों मॉल पहुंचते हैं और भागते हुए उस शॉप पर जाते हैं जहां से उनको वो ड्रोन खरीदना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो ड्रोन तो खत्म हो गया और जो बचा वो आखिरी पीस था उसे दो लड़कियां खरीद कर अपने साथ ले गईं। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि वो ड्रोन उन दोनों लड़कियों ने ही लिया होगा, इसलिए वो उनसे वो ड्रोन लेने के लिए उसके पास जाते हैं। अब क्योंकि उन तीनों ने वो मजदूरी वाली गोलियां उन पुलिस वालों को दे दी थी, इसलिए वो लड़कियों ने कहती है कि अब तुम्हें वो गोलियां हमारे लिए खरीद कर लानी होगी, जो कि अब बब्बन बकलोल के पास है। अब चुन्नीलाल ये करने के लिए मान जाता है, लेकिन बाकी के दो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन चुन्नीलाल उन्हें जैसे तैसे करके मना लेता है और फिर अगले दिन वो तीनों वो गोलियां लेने के लिए बब्बन बकलोल के घर जाते हैं। वो अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमें बब्बन से मिलना है। फिर कुछ देर बाद बब्बन बकलोल वहां पर आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर गंगू ने भेजा है तो बब्बन उन्हें गोलियां देने से मना कर देता है और कहता है कि जाओ और उस गंडमरी से बोल दो कि अगर उसे वो गोलियां चाहिए तो उसे यहाँ पर आकर पहले मेरा मुंह में लेना होगा। अब ये सुनकर चुन्नीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि गंगू तेरा मुंह में तभी लेगी जब उसका मन होगा। अब बब्बन उन्हें वहां से भगाने लगता है, लेकिन चुन्नीलाल गोलियां लिए बिना वहां से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी टॉय गन निकाल लेता है और कहता है कि मुझे वो गोलियां अभी चाहिए, नहीं तो मैं इस बंदूक से शूट करके तेरे दोनों अंडे फोड़ दूंगा। अब ये देखकर बब्बन की फट जाती है और वो उन्हें गोलियां देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी गलती से चुन्नीलाल से वो बंदूक चल जाती है और बब्बन बकलोल वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर वो सभी लौंडे उन बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जैसे तैसे करके अपने आप को बचाते हैं और उन सभी के अंडे फोड़ते हुए गोलियां लेकर वहां से भाग जाते हैं।
इसके बाद चुन्नीलाल वो गोलियां उन लड़कियों को दे देता है और उनसे वो ड्रोन ले लेता है। लेकिन तभी उसे उसके डैड का फोन आता है जो उससे कहते हैं कि वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। अब ये सुनकर चुन्नीलाल की फट जाती है क्योंकि वो घर से 6 किलोमीटर दूर थे और उन्हें पैदल घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगना था। तभी चुन्नीलाल को एक आइडिया आता है और वो ड्रोन को उड़ाता हुआ उसे भगाकर अपने घर पर पहुंचा देता है। लेकिन घर के सभी दरवाजे लॉक थे तो वो उस ड्रोन को चिमनी से अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है, पर चिमनी के अंदर जाने से उस ड्रोन के कैमरे पर धूल लग गई थी जिससे चुन्नीलाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो उस ड्रोन से पूरे घर को बर्बाद कर देता है। अब चुन्नीलाल खुशी के मारे नाचने लगता है और कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट पायलट हूँ। लेकिन वहीं जब उसके डैड घर के अंदर पहुंचते हैं तो अपने घर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत चुन्नीलाल को फोन लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तू एक बार घर तो आ, फिर देख मैं तेरी कैसे गांड फाड़ता हूँ। अब इससे चुन्नीलाल नाराज हो जाता है और वो गुस्से में बल्लू भेड़िया और चोमड़ा से लड़ाई कर बैठता है। बल्लू भेड़िया कहता है कि तू उस फुलझड़ी के लिए हमसे झगड़ा कर रहा है, वो साली तो एक नंबर की छिनाल है जो सबका मुंह में लेती है। अभी सुनकर चुन्नीलाल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कोई छिनाल नहीं बल्कि मेरा सच्चा प्यार है। जिसके बाद वो बल्लू भेड़िया को मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में दोस्ती खत्म हो जाती है और वो रोते रोते अपने घर चले जाते हैं। फिर घर पहुंचते ही चुन्नीलाल का बाप उस पर बरस पड़ता है और कहता है कि अब से 1 महीने के लिए तेरा घर से बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, मजदूरी की फिल्में देखना बंद और अब से तुम मुझे अपना बाप भी मत कहना। वहीं चोमड़ा भी घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारा सच बता देता है कि उसने ड्रोन के लिए मजदूरी वाली गोलियां खरीदी और उसका हाथ टूट भी गया था। लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि लंबी लंबी फेंकना बंद करो। फिर उसी रात हम चुन्नीलाल को देखते हैं जो कि उदास बैठा हुआ था क्योंकि आज रात को उसे पार्टी में जाना था लेकिन वो नहीं जा पाएगा। पर तभी वहां पर चोमड़ा आता है और उसे कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों चुपके से वहां से बाहर निकलकर पार्टी में जाने लगते हैं। फिर रास्ते में उन्हें बल्लू भेड़िया मिलता है जिससे चुन्नीलाल अभी भी नाराज था, लेकिन चोमड़ा जैसे तैसे करके उन दोनों में फिर से दोस्ती करा देता है। जिसके बाद वो तीनों उस पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन पार्टी में पहुंचकर वो तीनों देखते हैं कि यहाँ पर तो हवस का नंगा नाच चल रहा है। तभी वहां पर फुलझड़ी की बेस्ट फ्रेंड छिपकली आती है और चुन्नीलाल को फुलझड़ी से मिलाती है। अब फुलझड़ी को भी चुन्नीलाल पसंद आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद किसिंग गेम शुरू होता है, लेकिन उन तीनों को आपस में किस करते हुए देखकर चोमड़ा को अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो ऊपर जाकर वीडियो गेम्स खेलने लगता है। फिर गेम वापस शुरू होता है और बोतल स्पिन की जाती है, लेकिन इस बार वो बोतल बल्लू भेड़िया और फुलझड़ी पर रुकती है, जिसका मतलब कि अब बल्लू भेड़िया को फुलझड़ी को किस करना था। लेकिन फुलझड़ी तो उसकी भाभी लगती थी, इसलिए वो उसे किस करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब ये देखकर सभी उसे फट्टू फट्टू बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी चुन्नीलाल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तू फट्टू नहीं है और तू इन चूतियों की बातों पर ध्यान मत दे। तभी बल्लू भेड़िया कहता है कि तू भी इन चूतियों की गेम को छोड़ दे और सीधा जाकर अपने होने वाली आइटम को किस कर। जिसके बाद चुन्नीलाल फुलझड़ी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फुलझड़ी कहती है कि हाँ जल्दी करो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और यहीं से ही उन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया को गाना गाना बहुत पसंद था, इसलिए वो एक सिंगर बन जाता है। वहीं चोमड़ा को लोगों की हेल्प करना पसंद था, तो वो अपने स्कूल के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जो कि उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिन्हें स्कूल में परेशान किया जाता है। वहीं पर हम चुन्नीलाल को देखते हैं जिसका कुछ ही दिनों में फुलझड़ी के साथ ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद वो छिपकली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद छिपकली भी उसे छोड़ देती है और एक लड़की के साथ अपनी गुफा से गुफा रगड़ने के लिए चली जाती है। जिसको देखकर चुन्नीलाल बहुत रोता है, लेकिन फिर आखिर में उसे एक और लड़की मिलती है जो उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। वहीं ये तीनों हरामी दोस्त हमेशा साथ रहते हैं और आगे चलकर और भी ज्यादा बकचोदी करते हैं।